एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटी और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, क्यों ना मैं वो मांग लूं। फूल ले लो हाथों में तोड़ के कथा सुनते समय। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे अवश्य मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना और हमारे घर में हमेशा अपना स्थान बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता की जय जय। तो अब हमने वाम रूप धारण करके राजा बलि को पाताल भेजा था। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर घी के दीप जला करके दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई और श्री विष्णु भगवान को अपना पति बनाया था। जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या में लौटने पर उनका राज्य तिलक हुआ था, तो अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दीप जलाकर के दीपावली मनाई थी। इसी दिन श्री वीर विक्रमादित्य जी ने विक्रमी संवत का निर्माण किया। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था। तो समस्त देवताओं ने स्वर्ग में घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। अब हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की कहानी। कहानी सुनने के बाद ना डाल दिए। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए माता, पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने को निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास हो करके बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है,
मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा भाव और श्रद्धा से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल दी। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुसाले से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गई। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, हे गणेश जी, सिद्धि विनायक जितने देवी देवता हैं, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भर कर सभी को कृतार्थ कर दो। जय माता लक्ष्मी। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। हमारे घर में हमेशा आपकी दया दृष्टि रहती है। बोलिए महालक्ष्मी जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, गणेश जी की जय, सिद्धि विनायक की जय, शुभ लाभ की जय, सिद्धि की जय, जितनी देवी देवता सबकी जय। अब आरती कर लेते हैं। हाँ बेटा, सारे देवी देवता की, क्योंकि पता नहीं कौन कौन आता है ना, तो आरती कर लेते हैं। कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए हमें माफ करें।